अब आज ये क्या कहा जाता है, लेसन 11 पढ़ाएं कि लेसन 5 जो इस वीक का सिलेबस है। हाँ, कल तो लेसन 11 रिवीजन करवा ही दिए थे क्या? बोलो जल्दी। जल्दी बोलो, जो बोलोगे वही करेंगे। हाँ, हेलो, चलो तुम लोग लेसन 5 ठीक, क्योंकि पढ़ना तुम लोगों को है, एग्जाम तुम लोगों को देना है, मेरा काम है पढ़ाना बताना। ठीक है, तो जहां प्रॉब्लम है आप बोलिए। लेसन 5 में 5 श्लोक हो गया था, है ना? रिवीजन लेसन 5 का 5 श्लोक का रिवीजन हो गया था क्या? आज छठा, आरंभ गुरवी छैनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनाना। आरंभ गुरवी, आरंभ गुरवी मीन्स शुरू में बड़ी लंबी, है ना? आरंभ गुरवी मीन्स शुरू में बड़ी लंबी, ठीक है। उसके बाद छैनी क्रमेण, छैनी क्रमेण, आरंभ गुरवी छैनी क्रमेण शुरू में बड़ी और क्रम से फिर क्षय होते हुए, कम होते हुए मतलब छोटी होती हुई, लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात, और पुरा लघ्वी पहले छोटी और बाद में बड़ी। ये दो, एक लाइन का अलग मीनिंग हुआ और दूसरी लाइन का अलग मीनिंग हुआ। पहली लाइन का मीनिंग हुआ कि आरंभ गुरवी शुरू में बड़ी, तो कौन? अभी यहाँ तो इससे क्लियर नहीं हो रहा है। तो थर्ड लाइन में है दीन से पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनाना। दिन के पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मीन्स दिन का आधा हिस्सा, ठीक है, और परार्ध बाद का हिस्सा, जैसे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो क्या करा उस 12 घंटे के दिन में, तो पहले दिन के पहले की तरह, अब पहले किसकी तरह? तो छाएव, लास्ट लाइन में देखिए, छाएव मैत्री खल सजनानाम, छाएव छाया की तरह, दिन के पूर्वार्ध छाया के समान, ठीक है। दुष्टों की और सज्जनों की दोस्ती होती है। दिन के पूर्वार्ध मतलब शुरुआत के छाया के समान किसकी दोस्ती होती है? दुष्टों की। इसलिए खल शब्द पहले आया है, पूर्वार्ध पहले आया है तो खल पहले आया है, परार्ध बाद में आया है तो सज्जना नाम बाद में आया। क्या कर रहा है? दिन की छाया के समान दुष्टों की दोस्ती शुरू में बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी मीन्स क्या? गाढ़ी होती है। ऐसा लगता है कि इससे बढ़ करके दुनिया में कोई अच्छा आदमी है ही नहीं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक है। और बाद में क्या होती है, क्या होता है कि वह कम होता जाता है, क्योंकि दुष्ट तो दुष्ट है, वो अपने स्वार्थ से जुड़ता है, वो स्वार्थ से दोस्ती करता है, ठीक है। इसलिए क्या कह रहा है कि दुष्टों की दोस्ती सुबह की छाया के समान, पूर्वार्ध मीन्स पहले पहर की छाया के समान, शुरू में लंबी होती है मतलब बड़ी होती है,
ठीक है, गाढ़ी होती है और बाद में, ठीक है, दिन के बाद की छाया के समान, समझ गए, शुरू में लंबी होती है और बाद में दिन के बाद की छाया के समान घटती जाती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत सज्जनों की जो दोस्ती होती है, ठीक है, वह बाद के छाया के समान होती है कि शुरू में कम होती है और बाद में बढ़ती जाती है। ठीक है, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, चूंकि वो सज्जन होते हैं इसलिए वह हमें शुरू में लगता है कि नहीं वो हमारे दोस्त नहीं है, लेकिन बाद में जब सच्चाई पता चलती है तो ऐसे लोगों के साथ दोस्ती प्रगाढ़ हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर छाया से तुलना इसलिए किया है क्योंकि दिन की छाया भी पहले लंबी होती है और बाद में छोटी होती जाती है। पहले भी बताए हैं, है ना, ये तो सब लोग जानता है ना। हाँ, जैसे जैसे शाम ढलते जाती है देखो छाया छोटी होती जाती है और सुबह में अपनी ही छाया काफी लंबी, मतलब बड़ी नजर आती है, अपने से दुगना। तो उसी तरह से दुष्टों की दोस्ती जो होती है शुरू में प्रगाढ़ होती है, गाढ़ी होती है और बाद में घटती जाती है, ठीक है, समाप्त ही हो जाती है। लेकिन सज्जनों की दोस्ती शुरू में उतनी गाढ़ी नहीं होती है लेकिन बाद में गाढ़ी होती जाती है। तो इसलिए छाया से तुलना किया है। अब आरंभ गुरुवी, गुरु प्लस अंगीप बताए थे, है ना। गुरु मीन्स बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है, शिक्षक होता है, तो गुरु प्लस अंगीप इक्वल टू गुरुवी। अब यहाँ गुरुवी शब्द क्यों आया, क्योंकि छाया स्त्रीलिंग है, इसलिए छाया विशेष से पद है, ठीक है, और गुरुवी उसका विशेषण है। क्षयिनी क्रमेण, क्षयिनी क्षय होती जाती है, घटती जाती है, क्रमिनी क्रम से, धीरे धीरे, समझ गए। इसलिए यहाँ क्षयिनी भी स्त्रीलिंग में आया है, क्षयिन प्लस अंगीप। लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, लघवी भी स्त्रीलिंग में आया क्योंकि छाया स्त्रीलिंग है, तो लघवी का लघु प्लस अंगीप क्या होगा, प्रकृति प्रत्यय लघु प्लस अंगीप। पुरा मीन्स पहले, वृद्धिमती वृद्धिमत प्लस अंगीप, ये भी स्त्रीलिंग है, वृद्धिमत प्लस अंगीप, ठीक है। पश्चात मीन्स बाद में, और दीनस्य, दीन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, है ना, और नपुंसक लिंग, दीनम दीने दीनानी, दीन शब्द नपुंसक लिंग होता है, याद रखना। पूर्वार्ध, पूर्व प्लस अर्ध, अर्ध मीन्स आधा और पूर्व मीन्स पहले, तो पूर्व प्लस अर्ध दीर्घ संधि परार्ध, पर प्लस अर्ध, पर मीन्स बाद में, दिन का 12 घंटे का 6 घंटा पहले 6 घंटा बाद में। पूर्वार्ध परार्ध। भिन्ना, भिन्ना भी स्त्रीलिंग में आया, भिन्न प्लस टाप, पहले वाले सारे वर्ड में अंगीप प्रत्यय का प्रयोग हुआ था स्त्रीलिंग बनाने के लिए, और अभी भिन्ना में टाप लगा, भिन्न प्लस टाप। तो कौन सारा एक किसके लिए आया, छाया के लिए। छायेव, छाया प्लस इव गुण संधि, छाया प्लस इव गुण संधि, ठीक है। तो छायेव छाया के समान। मैत्री, मैत्री मीन्स दोस्ती, किसकी दोस्ती, खल सज्जना नाम, दुष्टों की, खल मीन्स दुष्ट और सज्जन मीन्स सज्जन, तो खल सज्जना नाम, दुष्टों की और सज्जनों की जो मित्रता होती है, दोस्ती होती है, वह छायेव छाया के समान होती है। नीचे वाले लाइन से शुरू करो तो एकदम क्लियर होगा। तो कैसे, दुष्टों और सज्जनों की दोस्ती दिन के छाया के समान होती है, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध छाया के समान होती है। शुरू में दुष्टों की दोस्ती शुरू में गाढ़ी, बाद में क्रम से घटती जाती है, और सज्जनों की दोस्ती शुरू में छोटी यानी कम, ठीक है, और बाद में बढ़ती जाती है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बोलो तो आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलिए, हेलो। हाँ तो क्यों इतना टाइम क्यों लगाते हो। यत्र अपि, देखो यत्रापि नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 8, ठीक है। ये श्लोक जो भी मैंने बताया वह नीति शतकम से लिया गया है, और उसके पहले वाला गुणे से व मृक्ष कटिकम से।
और अभी जो श्लोक बता रहे हैं वह भामिनी विलास से, ठीक है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा, देखो यहाँ भवेयु में डैश है ना, भवेयु हंसा। अब डैश क्यों डैश है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको डैश हटाएंगे तो वहां विसर्ग डालना पड़ेगा। भवेयु हंसा दोनों के बीच में, ठीक है, जो दोनों को जोड़ दिया है, तो इसलिए जब हटाएंगे डैश को तो वहां विसर्ग होगा। भवेयु हंसा मही, ठीक है, और मही, और यहाँ क्यों डैश हुआ, विसर्ग से लोप है सूत्र से, वहां विसर्ग गायब है, याद रखना। मही मंडल मंडलाय हानि स्तु तेसाम ही सरोवरानाम एसाम मरालह सह विप्रयोग। फिर से पढ़ रहे हैं, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडलाय हानि स्तु तेसाम ही सरोवरानाम एसाम मरालह सह विप्रयोग। ये मैंने संधि के साथ पढ़ा है, अब इसको तोड़कर पढ़ते हैं। यत्रापि, यत्र प्लस अपि दीर्घ संधि, ठीक है। यत्र का अंतिम अक्षर है आ और अपी का पूर्व अक्षर है आ, तो आ प्लस आ इक्वल टू आ, इसलिए यत्रा हुआ। तो यत्रापि, यत्र प्लस अपी दीर्घ संधि, ठीक उसी तरह से है कुत्रापि, कुत्र प्लस अपी, यहाँ पर भी आ प्लस आ इक्वल टू आ, तो दीर्घ संधि। तो यत्र अपि कुत्र अपि, अब यहाँ पर देखिए गता भवेयु के बीच में भी संधि है, गता में विसर्ग है जो कि गायब हो गया विसर्ग से लोप सूत्र से, ठीक है। तो गताह भवेयु ये होगा संधि विच्छेद, और फिर भवेयु प्लस हंसा ये होगा संधि विच्छेद। मही मंडल मंडलाय हानि स्तु का संधि विच्छेद, हानि प्लस तु विसर्ग से सत्वम, तेसाम ही सरोवरानाम, ही नूनम ननु खलु अवश्यमेव किल, ठीक है, ये इसका पर्याय हुआ। सरोवरानाम का पर्याय तड़ागा नाम, ठीक है, सरोवर, समझ गए। तो सरोवर शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग। अब यहाँ पर टवर्गी ना क्यों आया सरोवरा नाम में, रत्व विधान से, ठीक है। ये शाम मरालय सह, ये शाम का मूल शब्द यत, षष्ठी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग, मरालय है सह विप्रयोग, विप्रयोग मीन्स क्या होता है, अपवाद, ठीक है, सॉरी अलगाव। अब यहाँ सहयोगे बताइए, इसी वीक में मैंने उपद विभक्ति पढ़ाया और पिछले वीक में भी। सहयोगे जल्दी बोलो, का विभक्ति सहयोगे। अच्छा, सह का मीनिंग क्या हुआ, अब कोई नहीं बोलेगा, जल्दी बोलो। सह सह का मतलब तृतीय विभक्ति। हाँ तृतीय विभक्ति, तो इतना टाइम क्यों लगाया, सह मीन्स के साथ, सहयोगे तृतीया, ठीक है। अच्छा, महिमंडल मंडलाय, महिमंडल मंडलाय का संस्कृत में पर्याय क्या होगा, पृथ्वी मंडल अलंकरनाय, पृथ्वी मंडल अलंकरनाय मतलब पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। मरालय का पर्याय हंसा है, मरालय का पर्याय हंसा है। हंस तो जानते थे, सब लोग जानता है, लेकिन मराल जानते थे नहीं, हालांकि हम पहले भी बताए हैं पढ़ाए हैं, लेकिन ऐसे इजिली मरालय, मराल शब्द आसानी से कोई नहीं जानेगा, लेकिन हंस तो सब जानता है। तो मरालय का पर्याय हंस है। विप्रयोग का वियोग है मीन्स अलग होना, ठीक है। तो क्या होगा, यत्रपि कुत्रपि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडलाय, हंस जो है वह जहां कहीं भी पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, अलंकृत करने के लिए जहां कहीं भी चले जाए, निश्चित रूप से ही मीन्स निश्चित रूप से, हानि तो तेसाम सरोवरा नाम, हानि तो उन सरोवरों की ही होती है, ये साम मरालय सह विप्रयोग, जिनका हंसों के साथ वियोग होता है, ठीक है। हंस जो है वो सरोवर की शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं। क्या कह रहा है, तो हंस यहाँ सेंस ये हुआ कि गुणवान व्यक्ति
जहां कहीं भी चले जाएंगे वहीं पर उनकी शोभा, उनसे गुणवान व्यक्ति से उस जगह की शोभा बढ़ेगी, है ना। जो गुणवान व्यक्ति हैं वो पूरे संसार में कहीं भी चले जाएं तो वो अपने गुणों से उस जगह की शोभा को बढ़ा देंगे। तो यहाँ हंस के बारे में, हंस को संबोधित करके इसलिए कहा गया है कि हंस जो है वह सरोवर में रहता है, तो अगर वह सरोवर को छोड़ करके जहां कहीं भी पृथ्वी पर चला जाएगा वहां पर उस जगह की शोभा हंसों के जाने से बढ़ेगी। ये सेंस हुआ, आया समझ में? हाँ, लेकिन हानि किसकी होगी? सरोवर की, जहां से वह छोड़कर चला जाएगा या चला जाता है। तो यहाँ सेंस ये है कि मान लो कि तुम, अगर हम इस स्कूल में ही बता रहे हैं कि तुम्हारे स्कूल में अच्छे अच्छे टीचर हैं, ठीक है, वो जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जिनको तुम भी पसंद करते हो, और वो तुमको छोड़कर चले जाए तो तुमको तो जरूर लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगेगा ना, हाँ कि नहीं लगेगा? तुम्हारी हानि होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और फिर दूसरे से पढ़ोगे, जिनको समझने में तुम्हें टाइम लगेगा, या बच्चे ही मान लो, क्या कहा जाता है, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जिसे रिजल्ट स्कूल का अच्छा होता है तो माँ बाप का भी नाम होता है, स्कूल का भी नाम होता है, वो जहां जाता है वहां भी उसका नाम होता है ना। तो यहाँ यही सेंस है, क्या कह रहा है कि यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयुः हंसाः मही मंडल मंडलाय। आप क्या लिख रहा है? आकृति सिन्हा मेल है, न्यू मैसेज। आकृति ज्वाइन की है? आकृति, हेलो मैम, तो ज्वाइन हूँ। हाँ यहाँ पे दिखा रहा है आकृति के सिन्हा के नाम, ठीक है मैम, तो यही पे ये यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडलाय, एकदम आसान है। मही मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, ठीक है, पृथ्वी को अलंकृत करने के लिए, सुशोभित करने के लिए हंस जो है वह पृथ्वी पर सरोवर छोड़ करके जहां कहीं भी चले जाएं उनकी शोभा बढ़ेगी। लेकिन निश्चित रूप से हानि तो तेसाम ही सरोवरानाम, निश्चित रूप से उन सरोवरों की ही हानि होगी, ये शाम जिनका मरालय सह विप्रयोग, जिनका हंसों के साथ वियोग होता है, ठीक है, उस सरोवर को हानि होगी। तो क्लियर हो गया? अच्छा, इसके पहले वाले श्लोक में ये वर्ड का संस्कृत में शायद पर्याय छूट गया है। जैसे आरंभ गुरवी का पर्याय होगा आदौ दीर्घा, क्या होगा इसके पहले वाले श्लोक में, ठीक है, श्लोक नंबर 7। आरंभ गुरवी का पर्याय आदौ दीर्घा, छैनी का क्षयशीला, आदौ पर्याय आरंभ में लंबी, छैनी क्षयशीला घटती स्वभाव वाली, वृद्धिमती वृद्धि मुखगता लंबी होती हुई, और पूर्वार्ध मीन्स पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना का पूर्वार्धेन परार्धेन च पृथक भूता, ये होगा, ठीक है। पूर्वाह्न में और अपराह्न में छाया के समान अलग अलग। खल सज्जना नाम दुर्जन सुजना नाम, खल सज्जना नाम का पर्याय दुर्जन सुजना नाम, ठीक है। अब लास्ट श्लोक, चैप्टर 5 का रिवीजन में लास्ट श्लोक, गुना गुणज्ञेषु गुना भवन्ति। यहाँ पर देखो पहला ही लाइन में गुना में विसर्ग गायब है, फिर गुणज्ञेषु फिर गुना में विसर्ग गायब है, तो हम क्या कहेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग से लोप सूत्र से विसर्ग गायब हो गया है, ठीक है। तो गुनाह
गुणज्ञेषु का संधि विच्छेद, गुना गुणज्ञेषु का संधि विच्छेद गुणाः प्लस गुणज्ञेषु, और गुना भवन्ति का संधि विच्छेद गुणाः प्लस भवन्ति। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। ते निर्गुणम प्राप्य, जो भी व्यक्ति जो है वह अपने गुणवान है लेकिन गुणहीन व्यक्ति के साथ रहेगा तो वह भी गुणहीन हो जाता है ना। गलत संगति के साथ रहने से अच्छे लोग भी गलत हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? हा? तो वही कह रहा है, जो गुणवान व्यक्ति है, जिसमें गुण है, वह गुणों को प्राप्त करके ही, गुणवान व्यक्ति के साथ रह करके ही उनके गुणों में वृद्धि होती है। लेकिन वही लोग यदि निर्गुण के साथ रहेंगे, जिसके पास कोई गुण नहीं है, तो वो भी गुणहीन हो जाते हैं। दोष, उनमें भी दोष उत्पन्न हो जाता है। निर्गुणम का संधि विच्छेद निजोड़ गुणम, विसर्गस्य रत्वम, प्राप्य प्र प्लस आप्य दीर्घ संधि, और इसका प्रकृति प्रत्यय प्र उपसर्ग आप धातु ल्यप प्रत्यय पाकर। भवन्ति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन परस्मै पद होते हैं, और दोषाः चूंकि गुनाह बहुवचन में है इसलिए दोषाः भी बहुवचन में आया। गुनाह का अपोजिट दोषाः है ना। ठीक है। आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः। आस्वाद्यतोयाः, आस्वाद्य मीन्स सुस्वाद्य, स्वादिष्ट जल वाली। आस्वाद्यतोयाः का स्वादनीय जल संपन्ना, मतलब स्वाद युक्त जल वाली। आस्वाद्य स्वाद युक्त, स्वादिष्ट, और तोया मीन्स होता है जल। तो आस्वाद्य तोया स्वादनीय जल संपन्ना, संस्कृत में पर्याय हुआ, और हिंदी मीनिंग स्वादयुक्त जल वाली। आसाद्य प्राप्य, ठीक है। प्राप्य, इसी श्लोक में प्राप्य वर्ड भी आया है। और आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, प्रवहन्ति नदी नद्यों नद्यः, प्रवहति प्रवहतः प्रवहन्ति। तो स्वादिष्ट जल वाली नदियां भी जो है वह समुद्रम आसाद्य भवन्ति आपेया। समुद्रम आसाद्य, आसाद्य मीन्स प्राप्य, समुद्रम आसाद्य का संधि विच्छेद समुद्रम मा में हलंत प्लस आसाद्य, तो यहाँ संयोग है। अब आसाद्य का पर्याय प्राप्य, प्राप्य मीन्स पाकर, और आसाद्य मीन्स पाकर। अपेया है, न पेया है, न पान योग्य। अपेया मीन्स न पेया, न पान योग्य, न पीने योग्य, ठीक है। और गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु का पर्याय गुण ज्ञात्रिषु जनेषु। गुणज्ञेषु का पर्याय गुण ज्ञात्रिषु जनेषु, गुणों को जानने वाले में, ठीक है। क्या कर रहा है? तो गुना गुणज्ञेषु गुना भवन्ति, गुणों को जानने वालों में जो गुण है, किसी के भी अंदर जो गुण है वह गुण को जानने वालों में के साथ रह करके और बढ़ते हैं। गुनाह गुणज्ञेषु गुनाह भवन्ति, ठीक है। लेकिन जो अर्थात जो गुणवान व्यक्ति हैं वह उनके गुण को जानने वाले व्यक्ति के साथ रह करके ही बढ़ते हैं। लेकिन वे लोग ही निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, यदि गुणहीन व्यक्ति के साथ रहते हैं तो वह भी, उनके गुण भी समाप्त हो जाते हैं, वह भी गुणहीन हो जाते हैं। दोषा मतलब क्या हुआ? गुणहीन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक उसी तरह से, जिस तरह से जो नदियां हैं उसका पानी मीठा होता है, हम लोग पीते हैं, पीने योग्य है, नदियों का जल पीने योग्य है ना। प्रवहन्ति नद्यः,
आस्वाद्य तो यह प्रवहंती नद्या समुद्रम आसाद्य भवंती अपेया। लेकिन ठीक उसी तरह से जिस तरह से सुस्वादिष्ट जल वाली नदियां समुद्र को पा करके, समुद्र में जा करके, समुद्र को पा करके नहीं पीने लायक रह जाती हैं। स्वादिष्ट जल वाली नदियां जो बहती हैं, ठीक है, वही नदियां जब समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं तो वह पीने लायक नहीं रह जाती हैं, क्योंकि सब लोग जानता है कि समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, तो उसे वह पिया नहीं जा सकता, उसे हम पीते नहीं हैं, लेकिन नदियों का जल पीते हैं। ठीक है, समुद्र के पानी से ही नमक बनता है ना। तो इसलिए क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति गुणवान है और वह यदि गुणवान लोगों के साथ ही दोस्ती करता है तो उसका गुण बढ़ता जाता है, लेकिन अगर वह निर्गुण लोगों के साथ रहता है तो उसका गुण घटता जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्वादिष्ट जल वाली नदियां जो हैं, जो जब बहती हैं उसका जल हम लोग पीते हैं, लेकिन जब वही नदी समुद्र में जाकर के मिल जाती है तो वह पीने लायक उसका पानी नहीं रहता है। एकदम क्लियर हो गया। और लेसन 5 का रिवीजन भी सारे श्लोक का हो गया खत्म आज, है ना। हर वर्ड का ग्रामर, मीनिंग सब हो गया। कल के लिए पढ़े हो, लेसन 11 पढ़े हो कल के टेस्ट के लिए? बोलिए। अब कोई नहीं बोलेगा। कल के टेस्ट के लिए पढ़े हो? मैं पूछ रही हूँ। देखो, तुम लोग को जो भी आता है पढ़ाई के दौरान जवाब दिया करो जब पूछते हैं। क्यों नहीं जवाब देते हो? क्या चलो कल का ही टेस्ट का थोड़ा सा डिस्कशन कर ले रहे हैं फिर से। पर्यावरणम का संधि विच्छेद बोलो तो। हरीज और आवरणम। गुड। कौन संधि? यन संधि। धर्मो रक्षिता का संधि विच्छेद? धर्म जो रक्षित। यस, गुड। अतएव का संधि विच्छेद? अतः जोड़े व विसर्ग से लोप, तब ना। अतएव ए स्वर वर्ण है तो अतएव होना चाहिए था, तो क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? जैसे एक जोड़ एक एक होता है ना, तो अतः जोड़ एव, अतएव विसर्ग से लोपा सूत्र से। विहगाह का पर्याय? विहगाह का पर्याय? खगाह पक्षी ना है, ठीक है। सरितः का पर्याय? सरितः का पर्याय अभी पढ़ाए हैं, नद्या है। सरितः का पर्याय नद्या है, सरिता नदी, ठीक है। गिरी का पर्याय? गिरी मीन्स पर्वत है। अच्छा, परितः योगे का विभक्ति बोलो। ये तो हो गया है, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी तक हो गया। परितः योगे द्वितीय। एक सप्ताह अभी इसी पिछले वीक में पढ़ाए हैं, इस वीक में भी पढ़ाए हैं।
परितः ही हो गए। द्वितीया परितः मीन्स चारों तरफ। तथैव का संधि विच्छेद तथ जोड़े तथा जोड़ेवा ना, तथा जोड़ेवा। प्रकृते प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। लेसन 11 से पूछ रहे हैं। 11 सबके पास है, खोलिए बुक। प्रकृते प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। कल तुम्हारा है ना? प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन है? वायु आकाश। हाँ तो हाँ, स्वार्थ अंधः मानव किम करोति। स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य क्या करता है? पर्यावरणम नास्यति, पर्यावरण को नष्ट करता है। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ में है, परंतु स्वार्थ अंधो मानव तदेव तत्एव पर्यावरणम अद्य नास्यति। तो स्वार्थ अंधः मानव किम करोति? पर्यावरणम नास्यति। पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। पर्यावरण में खराबी आने पर क्या होता है? पर्यावरण में खराबी आने पर क्या होता है? बोलिए। तुम लोग को एग्जाम देना है, मुझे नहीं। फोर्थ पैराग्राफ के लास्ट में देखिए, पर्यावरणे विकृतिम उपगते जायन्ते विविधा रोगा भीषण समस्या च। पर्यावरणे विकृतिम जाते, क्या होगा आंसर? पर्यावरणे विकृते जाते भीषण समस्या जायन्ते। विविधा रोगा जायन्ते, अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, भीषण समस्या उत्पन्न होती है। अस्माभिः पर्यावरण से रक्षा कथम करनीया। अस्माभिः पर्यावरण से, हम लोगों को पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए? बोलिए जल्दी। हम आंसर मैं देते जा रही हूँ तो तुम लोग ना दोगे? ये तो क्वेश्चन आंसर टेस्ट चल रहा है, इतना बार पढ़ाया है, वीडियो भेजे। हाँ जल्दी बोलो। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए क्या करना होगा? जंगल लगाना होगा, पेड़ नहीं काटना पड़ेगा, इतना आसान। हाँ ज्योग्राफी में तुम लोग पढ़ रहे हो, सोशल साइंस में ये सब चीज रटने का है? सो बताओ। हमें सबसे पहले क्या है? प्रकृति की रक्षा करनी होगी। एक शब्द में देखिए सेकेंड पैराग्राफ में, अतएव प्रकृति अस्माभिः रक्षणीया तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति। प्राचीन काले लोक मंगला संसिनः ऋषयः वने निवसन्ति अस्म यतो ही वने एव सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते अस्म। वन सुरक्षित रहेगा तभी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो क्या कह रहा है कि अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अस्माभिः पर्यावरण से रक्षा कथम करनीया। अस्माभिः पर्यावरण से रक्षा प्रकृति रक्षणम कृत्वा, प्रकृति की रक्षा करके करनीया। ठीक है, प्रकृति की रक्षा से ही पर्यावरण की रक्षा होगी। तो प्रकृति की रक्षा करने के लिए क्या करना होगा? पेड़ को नहीं काटना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा, जंगल लगाना पड़ेगा। कह रहा है ना कि वन को सुरक्षित रख करके ही, वन को सुरक्षित रखना होगा।
ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, अस्माभिः पर्यावरण से रक्षा वनम सुरक्षितम कृत्वा करणीया। वन को सुरक्षित रखकर करके। लोक रक्षा कथम संभवाते, लोगों की रक्षा, संसार की रक्षा कैसे संभव है? बोलिए, जल्दी बोलो। मैम प्रकृति रक्षैव लोक रक्षा संभवति। हाँ, और पर्यावरण भी होगा। फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़िए, आवृते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथा मानव पर्यावरण कुच्छौ परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। प्रकृति को आतंकितो जनः किम कर्तुं प्रभवति, जल प्लावन मतलब बाढ़, अग्नि भय, भूकंप, वात्या चक्र, उल्कापात आदि भी संतप्तस्य मानवः क्व मंगलम। आंधी तूफान भूकंप सब आ रहा है तो इससे मनुष्य सुखी कहाँ से रहेगा, कहाँ से उसका कल्याण होगा? इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। परिष्कृतम पर्यावरणम अस्माभ्यम किम किम ददाति, परिष्कृत पर्यावरण हम लोगों